आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर आपको मिलती रहे। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, हरि जी की कृपा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी की जब हम ब्रह्मवाणी सुनते हैं तो हमारे अंतरात्मा की अनंत जो तारे लगे हुए हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं और हम अंधकार से निकलने लगते हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, हम सदगति की ओर बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे हम मानव से प्रेम करने लगते हैं। धीरे धीरे हम अनेकता में एकता मानव को गले लगाते रहते हैं। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी हम सभी जीवात्माओं को अंधकार से निकाल रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं को उजाला दिखा रहे हैं। हे मानव, तू अपनी पहचान कर ले, तो इस भूलोक में क्यों आया है? इसका नाम मृत्यु लोक है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी आज इस धराधाम पर संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट चुनिंदा घट में कर चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण सागर हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में समर्पण कर दें और मानव को गले लगाते हुए मानव से प्रेम करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। नारायण सागर हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता हैं। देवी और महापुरुषों, नारायण सागर हरि जी ने आज इस धराधाम पर संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट चुनिंदा घट में कर लिया है, क्योंकि सत्य धर्म की स्थापना नारायण सागर हरि जी बहुत जल्द करने वाले हैं। तो देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण सागर हरि जी की अद्भुत अमृत वाणी जरूर सुनना, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब, हमारी हैसियत दरांती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है तो बुखार क्यों आ जाएगा? कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दरांती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांध कर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था? एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से। तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं, विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, तो श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो उस श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सियों से चारों तरफ से कसा, रस्सियों से चारों। ये सबके भागते हो, क्या सीखा तुम लोगों ने? जब चारों तरफ से पिताजी को रस्सी में बांधा चारपाई पर, और एक मोटी रस्सी में बांधकर चारपाई, और उन्होंने कुआं में जल में लटका दिया।
जब जल में लटका दी, 15-20 मिनट के बाद चारपाई निकाली, देखा पिताजी ठंडे हो गए। उसने सोच लिया बुखार उतर गया। अब हिलाजुली हो रही है, बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब वो हैसिया तो ठंडा हो गया, उसको बुखार उतर गया, हमारे पिताजी को बुखार आ गया था, हमने चारपाई में बांध कर कुआं में लटका दिया 20 मिनट के लिए। अब निकाला, बुखार तो उनका उतर गया लेकिन वो बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखो वही तुम जानते नहीं हो, हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, एक होता नहीं है। इसलिए नारायण हरि बनोगे तो फिर दुर्गति को प्राप्त होगे, बचाव संभव नहीं है। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छिद्र मोह भावा, निर्मल मन मोह भावा। समझो, परखो, आपके परिवार में बेटा बेटी पति पत्नी कोई हो, झूठ बोलते हैं, परिवार के मुखिया से छल कपट करते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो परमात्मा को कोमल निर्मल हृदय चाहिए। छल कपट झूठ चालाकी चतुराई की यहाँ जरूरत, मैं की यहाँ जरूरत नहीं है। जो मैं लेके बैठा है उसकी मैं का तुरंत पता चल जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। ये जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, ये अमोलक समय है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। आज ये माह का प्रथम मंगलवार है। वर्ष में कितने मंगलवार आते हैं, लेकिन आज का मंगलवार ये बार बार आने वाला नहीं। मंगल तो आएगा, दूसरे महीने का आएगा, तीसरे महीने का आएगा, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें महीने का आएगा। लेकिन ये परम सद्गुरु परमात्मा का पावन पवित्र जो महोत्सव हुआ, उसके साथ लगा हुआ ये मंगलवार आने वाला नहीं है। धन कमा सकते हैं आप, दौलत कमा सकते हैं, कोठी बंगले बना सकते हैं, कारखाने बना सकते हैं, मिल बना सकते हैं, लेकिन इस मंगलवार को लाना दौलत के आधार पे भी किसी के बस की बात नहीं। बड़े सौभाग्यशाली हो, क्यों हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा है, आप सतुगी सतो प्रधान आत्मा है। जब संपूर्ण निराकार ही सगुण साकार नारायण हरि के रूप में आपके मध्य, आपके सम्मुख विराजमान है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। जन्म जन्मांतर की थकान उतारना चाहो उतार सकते हो, न उतारो आपकी अपनी मर्जी है। मन में साकार हरि नारायण हरि परमात्मा परम सद्गुरु को दाखिल होने दो, जीवन धन्य हो जाएगा, माला माल हो जाओगे, घर परिवार फूलेगा फलेगा। और ईमानदारी निष्ठा को छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जिन लोगों को ज्यादातर यहाँ बैठे हैं बेड पकड़ने की आदत है, बेड नहीं छोड़ते, रातों दिन चिपके रहते हैं, कहीं बेड कहीं भागने जाते। आज भी राजे महाराजे हैं, राजे महाराजों के जमाने की बात है। जो नौकरानी राजमहल में काम करती थी, मुख्य नौकरानी थी, छुट्टी लेकर वो चली गई, उसके जगह दूसरी नौकरानी लगाई। जहां राजा रानी
जिस कक्ष में शयन करते थे, आराम करते थे, सफाई झाड़ू पोछा के लिए उस नई नौकरानी को भेजा गया। जब राजा रानी के रूम को, कक्ष को देखा नौकरानी ने, उसका मन विचलित हो गया, मुंह में पानी आ गया कि जिस पलंग पर राजा रानी शयन करते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं बैठ के देख लूं। जैसी नौकरानी के मन ने नहीं माना और बैठी, वैसी रानी साहब आ गई। उन्होंने चार से जो कुछ था उल्टा सीधा कहा। तुरंत राजा को सूचना दी, राजा आए। राजा ने कहा क्या बात है कि ये नौकरानी नहीं है, वो तो छुट्टी गई है, जिस पलंग पर हम लोग शयन करते हैं उस पर बैठी थी। पूछा राजा ने कि ऐसा किया कि हाँ, तो 20 चाबुक मारने की सजा सुना दी। बड़ा रहस्य। जब सजा सुना दी, अब नौकरानी पर चाबुक पड़ रही है। जो वस्त्र पहने हुए हैं, चाबुकों की चोट से, धमक से वस्त्र भी फट रहे हैं, चमड़ी भी फट रही है, मांस लटक रहा है, लहू खून बह रहा है और नौकरानी हंसती जा रही है, हंसती जा रही है, हंसती जा रही है। ये सीन देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बड़ी निर्लज्ज है, इसकी हड्डी तक दिखाई दे रही है, मांस लटक रहा है, लहू निकल रहा है और ये हंसती जा रही है। जब 20 चाबुक की मार सजा पूरी हो गई, तब राजा ने कहा तू बड़ी निर्लज्ज है, बता हंस क्यों रही थी? तो कहा कि राजन ये मत पूछो मैं क्यों हंस रही थी। अगर आप ये पूछो तो मैं क्यों हंस रही थी, तो आपको हृदय गति बढ़ जाएगी या हार्ट अटैक हो जाएगा। ये बता। और राजा का हुक्म। तो नौकरानी ने कहा मैं तो क्षण मात्र के लिए पलंग पर बैठी, मेरी ये दुर्गति हो रही है। हंस हो रही थी कि राजा रानी तो रोज लेटते हैं, इनकी महादुर्गति होगी, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। जब मैं नहीं बच पाई तो ये भी बचने वाले नहीं। आराम का समय नहीं है, कर्म का समय है, काम का समय है। विवाह को सुदृढ़ रखो, मजबूत रखो, स्वच्छ रखो। आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता की तरफ इशारा करते हैं। ये जो मौका मिला है, आपको जो वक्त मिला है, समय मिला है, ये निस्वार्थ है, अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। समझदार महापुरुष हैं, एक शब्द को ही पकड़ लेते हैं, कर्म में डालते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। माहौल को देख करके ग्वालियर से तमाम महापुरुष हमारे साथ आए हुए थे आगरा। अभी प्रभात में सुबह हमने अध्यक्ष वगैरह को बुलाया अपने कक्ष में, जिसमें हमारा प्रवास है, उनको समझाया। क्यों, हमें तो वापसी ही आज ग्वालियर जाना था, लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, महापुरुषों की लगन और तरफ को देखते हुए ग्वालियर के महापुरुषों को हमने कह दिया कि आप लोग जा सकते हैं, जब हमारा आना होगा तो बता दें। अभी आगरा में रहकर हम भी सूख साख गए हैं, इनकी हवा मिलेगी, चढ़ों की धूल मिलेगी। जब इनके चढ़ों की धूल मिलेगी, इनकी शुद्ध हवा मिलेगी, तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। अच्छे होते तो आपकी जगह बैठे होते, हम तो खराब हैं, इसलिए अपने एकांत में पटक दिया। नारायण का कारण की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो जो क्षण मात्र को चली, ये लीला दिखा दी, ये लीला दिखा दी और महालीला होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता ब्राह्मण। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कोई महापुरुष से एरिया में नहीं है, दूर खड़े हैं, उनके भी मन में होना चाहिए, आस्था है, श्रद्धा है, अकीदा है। तो हरि परमात्मा ब्रह्मांड में तुम कहीं हो, तुम्हें वो देख रहे हैं, तुम देख पाओ चाहे न देख पाओ, कभी भूल में नहीं फंसना चाहिए। उन्हें स्मरण कराया जाता है, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बात हो रही थी संसार की स्थिति है, संसार में जितने डूबेंगे उतने ही पाप कमाएंगे। सत्य के साथ में जितने डूबेंगे, नारायण साकार हरि परमात्मा का स्मरण करेंगे, उतना ही पापों से बचते जाएंगे। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। और कर्म की मार से राजा हो चाहे बली हो चाहे अभिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, तो भी नहीं बच सकता। न बच पाए थे, न बच रहा है, न बच पाएगा। आप को नारायण साकार हरि ने अपने द्वारे बुला लिया है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। अगर मुख्यमंत्री जी किसी को राज्य से बुला रहे तो सौभाग्यशाली है, और नारायण साकार हरि ने आपको अपने द्वारे बुला लिया, आप परम सौभाग्यशाली हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नीली शर्ट पहने कोई कुछ कहना चाह रहे थे, छलांगे मार रहे थे, कहाँ लाओ जल्दी लाओ। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए कहा था। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। भाई क्या बात है जी? परमात्मा, मेरा नाम चित्त है, लड़के का नाम रंजीत कुमार। आवाज कम करो, आवाज कम करो। जिला कौशाम्बी से आया परमात्मा, आपको मारने आया था, लेकिन मार नहीं पा रहा। जी परमात्मा, मैं यहाँ आपको मारने के लिए आया था प्रभु, लेकिन इतने सेवादार के खड़े हो जाते, बुद्धि खराब है। जी प्रभु, आप लोग सुन रहे हैं, ये श्रीमान जी खड़े हैं, अपने को जिंद बता रहे हैं। इनका कहना है कि मैं आपको मारने के लिए आया हूँ। हाँ परमात्मा, एक बात बताओ, हमें मारोगे तो तुम बच जाओगे क्या? लेकिन परमात्मा, जब तक मेरे पास पावर थी, तब तक मेरे पास घमंड भरा हुआ था। मेरे पास एक बात बताया, हम एक साधारण व्यक्ति है, हमें मारने से तुझे क्या मिल जाएगा? आप तो परमात्मा है, लेकिन जब मैं मारने आया था, आपको साधारण समझ के आपके ऊपर आक्रमण किया था प्रभु, लेकिन आपको सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के मालिक निकले परमात्मा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और कौन है? नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए चल मत करो राजा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हलचल मत करो और ज्यादा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई कार्य करो, शांति से करो। अरे जिन्नात जिंद, अरे यार जिन्नात जिंद किसे कहते हैं?
जिंद में वो यहाँ क्यों आए? अपना कल्याण कराने के लिए। यहाँ तो संत महात्मा महापुरुषों की जमात है, यहाँ जिंदों का तो कोई मामला है नहीं, क्यों आए? आप हमें मुक्त देने वाले। अरे यार, हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। फिर वो साधारण व्यक्ति नहीं हो, ब्रह्मांड के मालिक हो परमात्मा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और कौन है? जल्दी नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नाटक करे तो हटाओ। क्या मसान यहाँ का ऐसी तैसी मराने आए हो? क्या क्या रखा है? हम एक बुढ़े व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है यार, हम क्या कर सकते हैं? सुना नहीं? हम एक साधारण व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्मांड के मालिक हो, कोई आपके आगे मैं कुछ बता, मुझे आज तक कोई पकड़ नहीं सकता था, और आज मैं आपकी चक्कर में ऐसा हूँ कि आज मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। सुन, सत्य का साथ करोगे, बात मानोगे, तो सत्य के साथ से ही तुम्हारा बचाव हो सकता है। प्रभु जी, जिद हमारी सब जिद इकट्ठे हो गए यार। हाँ, एक बात बताओ, या तुम जिंद हो तो तुम ये भी जानते हो हम एक सामान्य व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? आप सामान्य व्यक्ति होते तो हमको यहाँ लेकर नहीं आ सकते थे परमात्मा। हम तो सामान्य व्यक्ति है ना। आपने जरिया डाल दिया हमारे अंदर, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप ब्रह्मांड के मालिक हो। हमने पुनः स्मरण कराते हैं, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं है मेरे तीनों लोगों के नाथ हो। फिर क्या है? तीनों लोगों के नाथ हो तुम, सुदर्शन चक्र हो। तुम कह रहे ना तो हम अनाथ हैं, हमारा कोई है ही नहीं। अनाथ की क्या पहलू होती है? आपका बुरा व्यापार है। प्रभु मैं मसान हूँ प्रभु। अरे मसान हो जो भी हो, नौजवान लड़कों का जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? प्रभु मुझे मोक्ष दे दो प्रभु। हम ये कह रहे हैं नौजवान बच्चों का जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो? प्रभु किसी का जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है। अरे अच्छा, एक बात बताओ, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, यहाँ क्यों आए? साधारण व्यक्ति नहीं हो प्रभु। मैंने अभी अभी आपको चंद्रमा में बदलते देखा है। अरे अभी बदलते देखा है। तो चंद्रमा कहाँ इस दिन है? अब चंद्रमा दिखाई दे रहा है। प्रभु मुझे आप सब चीज में दिखाई देते हैं। अरे इतना सुनने के बाद आप लोगों ने सुना होगा कि तंत्र मंत्र वाले इसी माध्यम से गांव के गांव को बर्बाद कर डालते हैं, लोगों के परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, समाज में रहते हो और यहाँ पहुंचकर ये लोग स्वयं ही समर्पित होते दिखाई दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। मेरा नाम नारायण है, नित्य मेरी गर्दन काट के मुझे मारा गया था। एक बात बताओ यार, ये दुनिया पूरी जिंदों से भरी पड़ी है क्या? मैं नारायण हरि, मैं ये तो
टिंकू, इसका टिंकू नाम है, ये तमाशे का अरे है। एक बात सुन यार, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, यहाँ क्यों आए हो? मैं नारायण हरि, मैं आपकी इज्जत को खिलाने के लिए आया था। और नारायण हरि, इसे मैं टिंकू, जिसका नाम है, ये तमाशे का है। अरे यार हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हम क्या कर सकते हैं? नारायण हरि, ये आपको एक इंसान समझ रहे हैं, इंसान समझ रहे हैं। मैंने इसको, जिसका तमाशा गाया, जो जिसको नाम है इसका, मैंने इसे सुबह से शाम तक शैतानियत करोगे अनंत कालों तक, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बनना पड़ेगा। करो गड़बड़। अरे तुम काली नाग हो या नागिन हो यार, हमें तो डर लगता है। एक बात बताओ, काली नाग और नागिनी, हम तो एक साधारण व्यक्ति यहाँ क्यों आ गई? अरे हम क्या पूछ रहे हैं, हम तो साधारण व्यक्ति यहाँ क्यों आ गए? तो ऐसा है, नागिनी वाला डांस दिखाओगे? सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हल्की संपूर्ण शांति से बैठ जाइए, भागने से काम नहीं चलता है, युद्ध में डटे रहना पड़ता है। जो भागता है वो कायर होता है, और कायर की जरूरत नहीं। नारायण साकार हल्की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हल्की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। यहाँ आध्यात्मिक वीरों की जरूरत है, या कार्यों की जरूरत नहीं है। अब कौन है? बैठो। ये सेवादारी इतनी भीड़ क्यों लगा लेते हो तुम लोग? मैं कालाजिन मरघट का तांत्रिक था, अघोर साधना करने। शांति से बैठो, हलचल नहीं करते हैं। हलचल करना शैतान का काम होता है, इंसान कभी हलचल नहीं करता है। इंसानियत होनी चाहिए। समा को देखो, वक्त को देखो, मौके को देखो। इसलिए जो हलचल करता है वो शैतान है, भला आदमी नहीं हो सकता। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में देवी और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।